आस्ता आस्ता अपनी टोली को आगे लेते हुए मंच के सामने से उससे तुरंत पीछे जो दूसरी टोली है यूपीएस ड्राइंग कुंड के कमान लीडर अपनी टोली को कमान देते हुए यूपीएस थाना के स्क्वाड लीडर सलामी देते हुए और ताली की गड़गड़ाहट इन बच्चों का मन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर तीसरा स्कॉट यूपीएस थाना की बच्ची बहुत ही सुंदर बच्चियों को भी जोर तालियां इस बारिश के मौसम में भी इनका मनोबल सातवें आसमान पर और यूपीएस ड्राइंग के तमाम लीडर सलामी देते हुए जोरदार तालियां इनके लिए बहुत ही सुंदर नजारा इस बारिश के मौसम में बारिश शुरुआत देते हुए बहुत ही सुंदर टोलिया यहाँ पर ये नजारा इनका सुंदर नजारा जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तीसरी टोली जो है वो यूपीएस थाना गौरव की है। लड़कियां भी किसी से कम नहीं यहाँ पर दिखाती हुई बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पर बिल्कुल घट के सामने आती हुई और सलामी देते हुए तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर इस बारिश में अपने मनोबल का कम नहीं होने दिया और बारिश को मात देते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा। एक बार फिर दर्शकों से निवेदन है कि 2 तालियों के साथ इनका मनोबल हुआ है। तो निवेदन है कि वो आसन ग्रहण करें।
सिप्नु राधाकृष्ण त म छ अच्छा हेलो 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 क्या करना है वही बना रहे हैं उधर से ले गए मजीद प्लीज साइड हो ना चुप रहना है ये तो कितने खुशी की बात है। चलो तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो। अभी तुम्हारी एज क्या है? इस एज में तो आदमी ने ड्रीम डिजाइन करता है और उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ये देख रहे हो आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का खून मिला हुआ है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने मेरे मकसद याद दिलाते रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से तुम्हें आजादी मिल जाएगी? जब शहीदों की कुर्बानी तकदीर पर कोनो की मुझे पता है मेरी कुर्बानी यह जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, you are a good human being. बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख के दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तो तब मेरे चाचा श्री सोलन सिंह शहीद हो गए और जब मेरे गुरु श्री करतार सिंह जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी तब मैं बस था। कुर्बानियों का बीच बड़ा बड़ा हुआ। आप सोच भी कैसे सकते हो कि आपकी सरकार को मामला बदल जाएगा। कल सुबह 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदला तो मुझे बचा देना। मैं पर्सनली अपने ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना मरका दिन वतन ये ऊपर, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। भगत सिंह, your last wish, कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जरा देखो बाजुओं का जोर कितना कातिल में है। वक्त आने दे तुझे मैं सब कुछ बता दूंगा आसमां। हम अभी से क्या पता है क्या हमारे दिल में है। इनकलाब
लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। माइक को
अंबर हेठा धरती वसदी केते हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा ब्राइटनेस वो अपना आप हो जाएगी। अभी से होगा तो भाई, अरे उधर से करेगी फिर। सुनना बेचारा पुराना है मुझे तो 8,000 अभी भी है। तो मैं बना ना कसं kita tuh 15,000 असं खेळणे लागतं। Kisah garmis sih patah kah? Ay dua ke? Ah late. अच्छा 7 मिनट तो अपने भी इस टाइम हाँ तो बाद में एडिट करना ना इसको सब HD में तो शायद इंस्टा हो सकेंगे मतलब डांस स्टार्ट पूरे 70 सराज वायरल हाँ ट्रेंड बंद कर देंगे ना
अतिथि श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, हमारे मिस्टर छाता थोड़ा उधर पंचायत के नंबरदार श्रीमान पूरन सिंह जी, मंगलघाटा के माननीय प्रधान अध्यापकगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापकगण, हमारे थाना के पंचायत सेक्रेटरी श्रीमान फरीद नटनू जी, हमारे चेयरमैन श्रीमान कुलदीप जी, हमारे पूर्व नायब सरपंच श्रीमान भिजमोहन जी, और यहाँ इस सभा में उपस्थित थाना पंचायत की नायब सरपंच श्रीमती तृप्ता देवी जी, विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापकगण, मंच पर आसीन महानुभाव, पुलिस के कर्मचारी, अन्य गणमान्य अतिथिगण और हमारे सामने बैठे हुए विभिन्न स्कूलों से आए हुए शिक्षार्थी बंधु, आप सभी को 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, यह वर्ष हम सब के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण वर्ष है और आज पूरा राष्ट्र आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा लगाकर भव्य तरीके से आजादी के इस जश्न को मना रहा है। इसके साथ ही आज इस भारी बारिश में भी जिस प्रकार यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने अपने नृत्य एवं संगीत से हम सबके हृदय को स्पर्श किया, इसके लिए मैं सभी अध्यापकगण को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया और हमारे सभी जज साहिबानों को भी ये बहुत परेशानी आ रही होगी कि हम प्राइज किसको दें और किसको ना दें, परंतु जिस स्कूल में और जिन बच्चों ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा किया है उनकी तारीफ करने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आज निश्चित रूप से यूपीएस मंगलघाटा के बच्चों ने जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया है, मैं उनके अध्यापक, उनके सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी जहाँ भी ये बच्चे जाएंगे वो सब दर्शकों के हृदय को स्पर्श करेंगे। साथियों, ये वर्ष हम सब के लिए ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस वर्ष भारत को आजाद हुए यानी राष्ट्र अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। ये 75 वर्ष हम सब के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये हम सब के लिए एक पड़ाव है। इन 75 वर्षों से हमने पीछे मुड़कर देखना है कि इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और इसी पड़ाव से हमने आगे के लिए लक्ष्य एवं पथ दोनों निर्धारित करने हैं। और मेरा आज इस सभा में जितने भी यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं उनसे आग्रह है कि आज स्वयं के लिए पथ और लक्ष्य निर्धारित करके यहाँ से जाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर यहाँ से जाएं कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा यानी राष्ट्र जब अपनी स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष मनाएगा तब हम किस स्थान पर खड़े होंगे और हमारा समाज एवं राष्ट्र के प्रति क्या भूमिका होगी। ये 75 वर्षों का जो पड़ाव है ये पीछे और आगे के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करने का एक बहुमूल्य समय है। साथियों, यदि हम इन 75 वर्षों को देखें तो हमारे लिए ये संघर्षरत है क्योंकि इन 75 वर्षों में हमने हर परिस्थिति में संघर्ष किया। ये ठीक है कि राष्ट्र ने हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दिया, एक लोकतांत्रिक शासन दिया, परंतु इस भारत के महान लोकतंत्र की सुगंध से आम जनमानस वंचित रहा क्योंकि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो केवल कुछ पूंजीवादी लोगों तक ही सीमित रही। इसके अतिरिक्त अनेकों कारण रहे जिनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब समाज में परिवर्तन आया है। आज धरती पर जो परिवर्तन दिख रहा है उसका सफल स्वरूप देने का दायित्व तो आप पर है। इसलिए आप सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य के लिए हम स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। हमारे इस क्षेत्र का विकास कैसा होगा और हमारे इस क्षेत्र का भविष्य कैसा होगा, ये यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके कंधों पर है। इनको शिक्षा कैसी मिलेगी उस पर निर्भर करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। और यदि बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो हमें हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है।
कि पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और इस प्रकार ध्यान दें कि जब बच्चे स्कूल से घर आए तो उनको चेक करें कि क्या उनके पास यूनिफॉर्म है, क्या उनके पास बुक्स है, क्या उनके पास यूनिफॉर्म है, क्या उनके पास नोटबुक्स है, और जो जिनको अध्यापकों ने पढ़ाया है क्या वो होमवर्क किया है। जब तक पेरेंट्स बच्चों को इस प्रकार नहीं देखेंगे तो हम बच्चों की शिक्षा के परिणामों को, उनके परिणामों के अच्छे रिजल्ट्स को हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। यदि हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हमें उस व्यक्ति के काम में रुकावट डालनी होगी जो हमसे आगे बढ़ रहा हो, और यदि हम उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए तो स्वयं का हमारा समय नष्ट होगा और हम अपने लक्ष्य के पथ से भटक जाएंगे। इसलिए हमें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, केवल इस बात पर स्वयं को केंद्रित करना है कि मेरे बीते हुए कल से आज अच्छा हो, तब जाकर हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने समाज व देश के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। साथियों, शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जो सबसे निचले पायदान पर मौजूद बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ऊंचाइयों तक ले सकती है। शिक्षा केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का अंतिम परिणाम एक गुणवान एवं रचनाशील मनुष्य होना चाहिए। शिक्षा अपने ज्ञानवत प्रभाव से भावनात्मक शक्तियां विकसित करने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा एक ऐसे मानव की रचना करती है जो प्रगतिशील हो और समाज में समृद्धि पैदा करती है। इसलिए हमें इस प्रकार की शिक्षा हासिल करनी है जिससे समाज व देश का हम नाम रोशन कर पाए। हमारे जिस प्रकार बच्चों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं, हमें बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चर प्रोग्राम, विभिन्न विषयों पर सेमिनार स्कूल में आयोजित करने चाहिए। हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं वो बच्चों को बहुत ईमानदारी, निष्ठा और कर्मठता के साथ शिक्षा देते हैं, परंतु बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं, जहां तक मेरा अनुभव है, जब तक बच्चों के पेरेंट्स बच्चों की शिक्षा पर नहीं ध्यान देंगे, अध्यापक चाहे जितना भी अच्छा पढ़ाए, बच्चों की शिक्षा संपन्न नहीं हो सकती है। हम सब मिलकर, चाहे जितने भी लोग हैं, हम सब मिलकर शिक्षा का स्तर अच्छा हो उस पर हम ध्यान देंगे। मैंने अपने फिजिकल टीचर भाई मंजीत से भी पीछे 2 दिन पहले बात की थी कि आप अपने स्कूल में स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपके पास ढोल नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए कि जब बच्चे तैयारी कर रहे थे तो टेबल बजाकर यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। ये हम सब के एक नाकामी का सबूत है। मैंने मंजीत जी से बात की है कि आपके पास जो भी स्पोर्ट्स की चीजें लगती हैं, जो भी व्यवस्था हो, वो आप हमें सूची बनाकर दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि वो सारी व्यवस्था हम करेंगे जिससे बच्चों की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसमें भी बढ़ावा मिल सके। हम सब जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष 25 मेडल लाए, और यदि देश के अन्य क्षेत्रों से लोग निकलकर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे जो हैं क्या वो भाला नहीं फेंक सकते हैं, क्या हमारे बच्चे कबड्डी नहीं खेल सकते हैं, क्या हमारे बच्चे किसी दूसरे क्षेत्र में अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभा सकते हैं। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। और मुझे ये विश्वास है कि यदि पेरेंट्स, टीचर्स, शिक्षार्थी और PRI